बाद में भगवान राम ने महाराज रावण को ये बताया था कि जीवन क्या होता है और जीवन कैसे जीना चाहिए। रामायण में जब एक समय ऐसा आया कि महाराज रावण और भगवान राम दोनों आमने सामने आ गए युद्ध में, और तब श्री राम ने रावण का रथ, उनकी ध्वजा, उनकी खड़ग, उनके रथ का पहिया सभी कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था। तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो मैं परमात्मा महाराज जी की आज्ञा से आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी एक शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण अलंकार के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभा। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के लिए ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विषय के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया, और तुम उस पाप के विषय कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पार्श्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। और अगले दिन रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं, और जो परिणाम हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव।